जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के इस व्लॉग के अंदर काफी सारी खबरें आपसे शेयर करनी है। गिलगित बल्तिस्तान में क्या हो रहा है, 5 जुलाई 1977 के हवाले से बिलावल भुट्टो साहब ने एक ट्वीट की है, लेकिन 5 जुलाई 2023 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत में क्या कुछ हो रहा है वो थोड़ी सी तफसीलात आपसे शेयर करूंगा। तोशाखाना के हवाले से कुछ चीजें हैं, लाहौर के हवाले से कुछ चीजें हैं, वहां पे जो मौसमी हालात हैं, एक वजीर साहब को वहां पे सड़कों पे देखा गया, वो भी कुछ चीजें और कुछ मजीद चीजें कोशिश होगी कि वो भी आपसे शेयर की जाए आज के इस व्लॉग के अंदर। अच्छा, पहली चीज जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। 5 जुलाई के हवाले से 1977 में जब बिलावल भुट्टो साहब के नाना का उनकी हुकूमत का तख्ता उलट दिया गया था, उस हवाले से बिलावल साहब ने एक ट्वीट भी किया कि 5 जुलाई 1977 मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द डार्केस्ट चैप्टर इन पाकिस्तान हिस्ट्री। उन्होंने बताया कि किस तरीके से जनाब वहां पे मार्शल लग गया, उनके नाना की हुकूमत का जब खात्मा हो गया। इस वक्त बिलावल साहब की अपनी हुकूमत है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, सिंध में भी उनकी हुकूमत है, वफाक में भी उनकी हुकूमत है। लेकिन आज 5 जुलाई को गिलगित बल्तिस्तान में क्या हो रहा है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो वहां की असेंबली है, गिलगित बल्तिस्तान की असेंबली, उसको पुलिस ने सील कर दिया। अदालत से फैसला ले आया है जनाब इलेक्शन वहां पे नहीं हो सकता। इलेक्शन वहां पे क्यों नहीं हो सकता, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हालांकि वहां पे तहरीके इंसाफ की क्लियर मेजॉरिटी है, तहरीके इंसाफ की क्लियर मेजॉरिटी है वहां पे अगर दोबारा इलेक्शंस होंगे, वजीर आजम के इलेक्शन होंगे तो पीटीआई आराम से उनका बंदा मुंतखब हो जाएगा। लेकिन गिलगित बल्तिस्तान की असेंबली को सील कर दिया गया, वहां के आईजी को तब्दील कर दिया गया, वहां के जो स्पीकर हैं वो पुलिस वालों के सामने खड़े हैं गेट पे, पुलिस ने उनको अंदर नहीं जाने दिया। इसके ऊपर मुख्तलिफ जो है वो ट्वीट्स वगैरह भी आई हैं। अगर आप नंबर का हिसाब लगाएं, वहां पे जो एमएलए या एमपीए जो भी एमपीज उनके मेंबर पार्लिमान है, उनका अगर आप हिसाब लगाएं तो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के वहां पे 22 अरकान पार्लियामेंट है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 4 हैं, इंडिपेंडेंट 1 है, जमात इस्लामी का 1 है, मजलिस वादत मुस्लिमीन का 1 है, नून लीग के 3 है। तो मतलब लैंडस्लाइड विक्ट्री है वहां पे पीटीआई की, मतलब इतनी ज्यादा उनकी मेजॉरिटी है। लेकिन वहां पे इलेक्शन नहीं होने दिया जा रहा। इलेक्शन क्यों नहीं होने दिया जा रहा? इसलिए कि अगर इलेक्शन होगा तो फिर पता है कौन बन जाएगा। अब कुछ दिनों से आपने देखा होगा कि जब कोर्ट से कोई फैसला आता है या कोई बात होती है तो वफाक के अंदर वुजरा भी खड़े होकर कहते हैं ये पार्लियामान है, कोर्ट डिक्टेट नहीं कर सकती, पार्लियामान जो है वो अदालत के फैसले को माने या ना माने। अगर आपने तौहीन अदालत लगानी है तो पूरी पार्लियामेंट पे लगाएं। तो क्या गिलगित बल्तिस्तान की जो असेंबली है वो पार्लियामेंट नहीं है? क्या गिलगित बल्तिस्तान के जो लोगों का वोट है उसकी कोई कदर नहीं है? आपने उनकी असेंबली को पुलिस से सील करवा दिया, वहां पे अदालत की मर्जी के मुताबिक इजलास चलेगा, अदालत नहीं चाहेगी तो इजलास भी नहीं होगा। तो वहां पे तो ये है क्राइटेरिया। दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर आइन कह रहा है, अदालत कह रही है, सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि इलेक्शंस करवाओ, तो कहते नहीं जी हमने तो पार्लियामेंट ने इजाजत दे दी है, हम नहीं करवा सकते। अब अगर आपने कॉन्टेम्प्ट लगानी है तो पार्लियामान पे लगाएं, देखिए हमने तो पार्लियामेंट से करारदाद पेश कर दी, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। तो ये जो दोहरे में आ रहे हैं कि एक तरफ पार्लियामेंट इतनी मुकद्दस है आपकी, दूसरी तरफ गिलगित बल्तिस्तान की जो अवाम है उनकी पार्लियामेंट की कोई हैसियत नहीं। और दूसरा, गिलगित बल्तिस्तान जो है वो कितना हसास इलाका है, कितना हसास इलाका है, आलमी दुनिया की उसके ऊपर नजरें हैं। वहां पे इस किस्म की हरकत करना, वो 5 जुलाई वाले दिन, और फिर जमहूरियत की बातें भी करना, इसमें कितना वजन है फिर आपकी जमहूरियत की बातों में और जमहूरियत के भाषण के अंदर। अच्छा, तोशाखाना का जो केस है, तोशाखाना के केस के अंदर इमरान खान साहब का दोबारा समन जारी किया गया है, उनको बुला लिया गया है। केस आपको पता है कि तोशाखाना का दोबारा शिफ्ट हो गया है अदालत के अंदर, सेशन कोर्ट के अंदर, और चेयरमैन पीटीआई को कल पेश होने का हुक्म दिया गया है। अब देखते हैं कि वो दोबारा वहां पे पेश होते हैं या नहीं होते। गालिबन ये F8 कचहरी में ये मुकदमा होगा। अदालत ने चेयरमैन पीटीआई को कल सुबह 8:30 बजे अदालत में पेश होने की हिदायत की है। अब देखते हैं कि वो पेश होते हैं या नहीं होते। इसके साथ साथ जनाब चेयरमैन तहरीके इंसाफ हैं, उन्होंने एक ट्वीट भी की है, और वो ट्वीट है कि जो उनके लोगों को गिरफ्तार वगैरह किया जा रहा है उसके हवाले से। और ये जो ट्वीट है उसके अंदर उन्होंने जिक्र किया एक्स मिनिस्टर केपी शकील खान साहब जो है उनकी तस्वीर भी लगाई है, और ये 8वीं दफा गिरफ्तार हुए हैं 47 दिन के अंदर। येट ही इज डिफाइंड एंड रिफ्यूजिंग टू क्विट पीटीआई। वो ये कह रहे हैं कि 47 दिनों के अंदर उनको 8वीं दफा गिरफ्तार किया गया। शकील खान को इमरान खान ने यह ट्वीट किया, और इसलिए गिरफ्तार किया गया कि उनके ऊपर दबाव डाला जा रहा है कि आप तहरीके इंसाफ को छोड़ दें, जमात को छोड़ दें। अगर आप जमात को नहीं छोड़ेंगे तो आपके साथ जो है वो इसी तरह का सलूक जारी रहेगा। और इसके ऊपर जो तहरीके इंसाफ का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है
उन्होंने भी कोई ट्वीट्स वगैरह किए हैं। दीगर इलाकों में जो कुछ हो रहा है उन्होंने जिक्र किया है। शेखुपुरा के जो टिकट होल्डर हैं PP 140 तैयब संधू गालिबन उनका नाम है, उनकी मार्केट को मुबैना तौर पे तोड़ा गया है। तहरीक इंसाफ के जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है वहां से ये ट्वीट की गई है। इसी तरह जो एक प्लाजा है और एक हाउसिंग सोसाइटी है चौधरी यूसुफ की जो टिकट होल्डर है वजीराबाद से, उसको भी सील किया गया है। ये भी तहरीक इंसाफ मुबैना तौर पे इल्जाम लगा रही है कि ये सब कुछ हो रहा है उनके लोगों के खिलाफ, और उनके लोगों के खिलाफ ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि कोशिश ये की जा रही है कि लोगों को तोड़ा जाए, जमात से तोड़ा जाए, जमात से अलहदा किया जाए। अच्छा, अब जो GHQ पर हमला केस है उसमें चेयरमैन PTI को भी मुलजिम नामजद करने का फैसला किया गया है, और इसकी जो तफसीलात हैं उनके मुताबिक जनाब नई दिफात के इजाफे के साथ चेयरमैन PTI को मंसूबा साजों के तौर पर नामजद किया जाएगा। दिफाई और असास तनसीबात पर हमलों के मुकदमात में इंसदाद दहशत गर्दी के एक्ट की मजीद दफात शामिल की जाएंगी, और नई दफात शामिल करने के बाद चेयरमैन PTI को भी मुलजम नामजद किया जाएगा। ये खबरें अब सामने आ रही हैं। अच्छा, एक और जो बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है वो इलेक्शन के अंदर देखें, लग रहा ये है कि तहरीक इंसाफ को रोकने के लिए नून लीग और पीपल्स पार्टी को इत्तेहाद बनाएगी, कुछ सीटों पे एडजस्टमेंट करेंगे, और इलेक्शन अगर वो एक दूसरे के खिलाफ लड़े भी तो हुकूमत वो मिल के बनाएंगे। लेकिन एक जो बड़ी सियासी जमात है उसने ये फैसला किया है कि वो किसी से कोई भी किसी किस्म का इत्तेहाद नहीं करेंगे, और वो जमात है जनाब इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी इंतखाबात में किसी भी जमात से इलाक ना करने का फैसला। देखें, ये होता है कॉन्फिडेंस। वो कह रहे हैं कि हम खुद इलेक्शन लड़ेंगे, अपने बलबूते पे लड़ेंगे, किसी के साथ भी इलाक नहीं करेंगे। यकीनन पूरे मुल्क में उनका वोट बैंक बहुत ज्यादा है, लोग उनसे बहुत ज्यादा मुतासिर हैं, और इसी वजह से उन्होंने ये फैसला किया है कि वो किसी के साथ इलाक नहीं करेंगे। एक और बिल भी मंजूर हुआ। आजकल आपको पता है ऑर्डिनेंस बिल बड़ी जल्दी जल्दी आ रहे हैं, और वो कुछ लोग कहते हैं कि जी पर्सन स्पेसिफिक हैं, चेयरमैन तहरीक इंसाफ या इमरान खान के जात को सामने रख के कानून साजी हो रही है। हम तो समझते हैं कि आइन और कानून के मुताबिक हो रही होगी, इसलिए कि पार्लियामेंट तो बड़ा तकद्दुस होता है पार्लियामेंट का, सुप्रीम कोर्ट का फैसला को भी नहीं वो मानते। हाँ, गिलगित बल्तिस्तान की जो पार्लियामेंट है वो शायद उसके हवाले से इनका मौकिफ मुख्तलिफ है। पर कौमी असम्बली में जनाब कायमा कमेटी और इंसाफ ने आईनी तरमीम बिल 2023 है उसको मंजूर कर लिया है। आईनी तरमीमी बिल के तहत आइन के आर्टिकल 223 में तरमीम तजवीज की गई है। जो ये जो कमेटी है कायमा कमेटी कानून और इंसाफ, उन्होंने इस बिल की मंजूरी दे दी है और ये तजवीज की गई है, और अब ये भी कानून बन जाएगा जल्दी कि कोई भी उम्मीदवार, एक उम्मीदवार सिर्फ 2 हलकों में इलेक्शन लड़ने की हद तक उसको इजाजत होगी। 2 हलकों में वो इलेक्शन लड़ सकता है, उससे ज्यादा उसको इजाजत नहीं होगी, उससे ज्यादा वो हलकों में खड़ा नहीं हो सकता। आपको याद होगा कि इमरान खान हलकों में खड़ा हो गया था 8-9 हलकों में, और फिर इनके साथ क्या हुआ था, क्या नतीजा निकला था, सबने मिलकर इलेक्शन लड़ा था और उसके बावजूद क्या हुआ था वो आपको याद होगा। और इसी वजह से अब ये इसमें तरमीम कर दी गई है और तरमीम करने की कोशिश की जा रही है। और तरमीम करने की कोशिश क्यों की जा रही है वो मैंने आपको बताया, पर वो मेरा नहीं ख्याल कि उससे रिलेटेड होगा। ये वैसे ही वो तरमीम कर रहे होंगे, यकीनन इसमें भी कोई आईनी तकाजा होगा, कानूनी तकाजा होगा, तो इसी वजह से वो ये बात कर रहे होंगे। अच्छा, अब जो मैंने आपके साथ चीज शेयर करनी है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आप सामने देख रहे हैं, ये एक शख्सियत लाहौर की सड़कों पे जो बारिशें वगैरह हुई हैं, पानी इकट्ठा हो गया, तो आप सब लोग बहुत बहुत मिस कर रहे थे कि जनाब शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो किधर हैं, वो उनको मिस किया जा रहा है, वो नजर नहीं आ रहे। लंबे बूट पहन के वो खड़े होते थे। तो वहाब रियाज साहब जनाब लंबे बूट पहन के निकल आए लाहौर की सड़कों पे। अब ये उन्होंने फैसला क्यों किया, डॉन में भी जो खबर लगी हुई है कि कितने लोगों की हलाकतें हुई हैं, रोड्स वगैरह जो ब्लॉक हुई हैं, उसमें भी वहाब रियाज साहब की तस्वीर है कि वो लंबे बूट पहन के, और फिर वो वीडियो वगैरह भी आई है, एक ऐसी वीडियो भी है जिसमें वो गाड़ी में जा रहे हैं और लोगों पे पानी गिर रहा है, तो वो भी मीडिया में हम देख रहे थे। लेकिन ये वहाब रियाज साहब ने जो है शहबाज शरीफ साहब की जो कमी कौम महसूस ना करे, वो वहाब रियाज साहब ने उसको पूरा करने की कोशिश की है। और पूरा किस तरह वो कर रहे हैं जनाब, वो पूरा इस तरह कर रहे हैं कि वो लंबे बूट पहन के मैदान में आ गए हैं, बारिश के पानी के अंदर खड़े हैं और कौम को बता रहे हैं कि आपने फिक्र नहीं करना है कि वहाब रियाज साहब जो है वो आ गए हैं और वो जायजा ले रहे हैं कि कितना पानी है और कितना पानी नहीं है। तो ये वीडियो काफी वायरल हुई है, लोग इसके ऊपर और इनकी जो तस्वीर वगैरह उसके ऊपर काफी कमेंट्स वगैरह भी कर रहे हैं और काफी तबसरे तजिए भी हो रहे हैं। और आखिर में इमरान रियाज खान साहब के हवाले से खबर आपसे शेयर करना चाहता हूं कि लाहौर हाई कोर्ट ने जो है पुलिस को टाइम दे दिया है 25 जुलाई तक के जी 25 जुलाई तक इमरान रियाज खान साहब को पेश किया जाए।
इस इमरान रियाज खान साहब के हवाले से मुख्तलिफ खबरें भी आ रही हैं, कुछ सियासी कायदीन भी उस पर ट्वीट्स कर रहे हैं। शहबाज गिल साहब की भी मैंने ट्वीट देखी, उसमें ये कहा जा रहा है, दीगर भी कुछ लोग कह रहे हैं कि उनकी सेहत बिल्कुल ठीक है, वो बहुत जल्द होंगे। उनके जो अपने वकील हैं वो भी यही तासुर रखते हैं कि इमरान रियाज खान साहब महफूज हैं। वो किधर हैं किसी को नहीं पता, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट ने कहा है कि जनाब 25 जुलाई तक उनको पेश किया जाए। ये अब इसमें पेशरफ्त हुई है। आपको पता है महीने से ज्यादा का टाइम हो गया है, इमरान रियाज खान साहब पता नहीं चल रहा, अभी तक वो गुमशुदा हैं। इस हवाले से जो भी पेशरफ्त होगी, जो भी चीजें सामने आएंगी, हमारी कोशिश होगी कि आपको अपडेट रखा जाए। शुक्रिया।